नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कविता बंडवाल है। मैं समर्पण अंबिका आईवी सेंटर से बात कर रही हूँ। आज मैं बात करूंगी एंडोमेट्रियम के बारे में, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में परेशानी होती है। हम इसे एक बीज और मिट्टी की तरह समझ सकते हैं। जैसे बीज और मिट्टी दोनों का स्वस्थ होना जरूरी है पौधे को ग्रो करने के लिए, उसी तरह एम्ब्रॉय और एंडोमेट्रियम दोनों का स्वस्थ होना या हेल्दी होना आवश्यक है प्रॉपर वे में प्रेगनेंसी पूरे समय के लिए कंटिन्यू करने के लिए। अगर एम्ब्रॉय हेल्दी है और एंडोमेट्रियम पुअर है तो एम्ब्रॉय इम्प्लांट नहीं होगा, और अगर एंडोमेट्रियम हेल्दी है पर एम्ब्रॉय नॉर्मल है तो फिर उसका ग्रोथ नहीं होगा। एंडोमेट्रियम थिन या थिक या इरेगुलर कई कारण से हो सकते हैं। एंडोमेट्रियम किसे कहते हैं पर इसे समझते हैं। यूट्रस में 3 लेयर होते हैं, गर्भाशय में 3 लेयर होते हैं। बाहरी लेयर को पेरीमेट्रियम कहते हैं, बीच का लेयर जो मस्कुलर होता है उसे मायोमेट्रियम कहते हैं, और अंदर का लेयर जो लाइनिंग होती है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, या उसे म्यूकोस लाइनिंग भी कह सकते हैं। एंडोमेट्रियम ही मेन स्ट्रक्चर है जहां एम्ब्रॉय इम्प्लांट करता है। ये टिपिकली एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में ट्रिपल लाइन होता है, और जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो सेक्रेटरी चेंजेस होते हैं और ग्लैंडुलर और थिक चेंजेस होने लगते हैं, सेक्रेटरी होने लगते हैं। एंडोमेट्रियम थिन भी हो सकते हैं, थिक भी हो सकते हैं। थिन एंडोमेट्रियम पहले हम समझते हैं क्यों होते हैं। एंडोमेट्रियम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के इन्फ्लुएंस होता है। अगर एस्ट्रोजन लेवल लो है तो एंडोमेट्रियम थिन होगा, जैसे कि मेनोपॉज के बाद प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है, या किसी वजह से अगर वुमेन का हार्मोन लेवल कम हो गया है, एस्ट्रोजन लेवल कम हो गया है, तो एंडोमेट्रियम थिन रहेगा। जो टिपिकल 8 to 12 मिलीमीटर ट्रिपल लाइन एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जिसमें कि हम एम्ब्रॉय इम्प्लांट कराना चाहते हैं, वो नहीं बनेगा। और अगर थिन एंडोमेट्रियम होगा तो उसे प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा जिसमें एम्ब्रॉय ग्रो कर सके। तो थिन एंडोमेट्रियम एक कारण लो एस्ट्रोजन है। दूसरा हो सकता है किसी तरह का इन्फेक्शन, लाइक क्रॉनिक एंडोमेट्रियोसिस। अगर बार बार इन्फ्लेमेशन एंडोमेट्रियम का हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है किसी भी वजह से, पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से, तब हो सकता है एंडोमेट्रियम थिन और इरेगुलर या साइनकिया बन सकता है। ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत ही कॉमन कारण है और हमारे यहाँ बहुत केसेस में मिलते हैं, जो कि कई बार डायग्नोज नहीं हो पाते हैं प्रॉपर वे में, और ट्यूबरकुलोसिस की वजह से एंडोमेट्रियम डैमेज हो सकता है, ब्लड फ्लोस का हिंडर कर सकता है, और एडेजेस इनसाइड द कैविटी बन सकते हैं, जिसे हम साइनकिया बोलते हैं। और अगर साइनकिया है और एंडोमेट्रियम डैमेज्ड है तो नेचुरली एम्ब्रॉय इम्प्लांट नहीं होगा। और किस वजह से थिन एंडोमेट्रियम हो सकता है, जैसे प्रीवियस डीएनसी हुई हो, प्रीवियस सिस्टोस्कोपिक सर्जरी हो, और एंडोमेट्रियम को एक्सेसिव केराटाइज कर दिया गया, एंडोमेट्रियम को बहुत ज्यादा हम स्क्रैच कर दिए, तो एंडोमेट्रियम बहुत कम बचेगा जो ग्रो करेगा और एडेजेंस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं सकता है। कई बार थिन एंडोमेट्रियम का प्रॉपर वजह नहीं होता है और इसे हम इडियोपैथिक भी कहते हैं। थिक एंडोमेट्रियम के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें एस्ट्रोजन बहुत हाई लेवल पर होता है और एंडोमेट्रियम थिक हो सकता है। प्रॉपर वे में साइक्लिकल मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है और एंडोमेट्रियम इरेगुलरली ग्रो करने लगता है, और ये थिक पॉलीपॉइडल हो सकता है। और कुछ डिजीजेज, सिस्टमिक डिजीज लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब कुछ ऐसे डिजीज हैं जिसमें एंडोमेट्रियम थिक होता जाता है या पॉलीपॉइडल होता है, या कोई भी ऐसा ट्यूमर जिसमें एस्ट्रोजन का लेवल बहुत हाई है तो हाइपरप्लास्टिक पॉलीपॉइडल एंडोमेट्रियम होगा, और ये भी हेल्दी नहीं है एम्ब्रॉय को ग्रो करने के लिए। कभी कभी एंडोमेट्रियम इरेगुलर होता है, उसका एंडोमायोमेट्रियल जंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होता है। ये एडिनोमायोसिस से पाया जाता है, जिसमें कि एंडोमेट्रियल टिश्यू मायोमेट्रियम में इम्प्लांट करता है, और सबसे पहला चेंज जो एडिनोमायोसिस का है वो एंडोमायोमेट्रियल जंक्शन का इरेगुलरिटी। एंडोमायोमेट्रियल जंक्शन प्रॉपर वे में डिफाइन नहीं होता है, जो हेलो दिखते हैं वो नहीं दिखता है, और एंडोमायोमेट्रियल जंक्शन का इरेगुलरिटी या बीच में ब्रेकअप्स होना सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है एडिनोमायोसिस का, और इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो ये सब कुछ फैक्टर्स है जिसमें कि एंडोमेट्रियम कॉज करता है पुअर इम्प्लांटेशन और पुअर एम्ब्रॉय ग्रोथ के लिए। कभी कभी पुअर ब्लड सप्लाई टू एंडोमेट्रियम, सपोज एंडोमेट्रियम ठीक है, रो भी वो किया, ट्रिपल लाइन भी दिखा, लेकिन जो हम टिपिकल ब्लड फ्लो चाहते हैं, जैसे एंडोमेट्रियम को हम 4 ग्रेड में मानते हैं, A, B, C, D।
ग्रेड ए बेस्ट होता है, जिसमें ट्रिपल लाइन दिखते हैं, क्लियर कट 7 to 10 मिलीमीटर एंडोमेट्रियल थिकनेस होगा और ब्लड फ्लो अप टू सेंटर ब्लड फ्लो रहेगा। तो दैट इज बेस्ट एंडोमेट्रियम, दैट इज कॉल्ड ग्रेड ए एंडोमेट्रियम। जैसे जैसे ब्लड फ्लो कम होने लगेगा और एंडोमेट्रियम का ट्रिपल लाइन कम होता जाएगा तो हम ग्रेड बी बोलेंगे। ग्रेड सी में हाइपरिकोइक एंडोमेट्रियम होगा, ब्लड फ्लो बिल्कुल नहीं। तो पुअर ब्लड फ्लो भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम हेल्दी नहीं होता है और एम्ब्रायड इम्प्लांट नहीं करता है। तो जब भी कोई पेशेंट आईवीएफ की आती है तो हम उसका बाकी चेकअप भी करते हैं, ओवेरियन रिजल्ट देखते हैं, ट्यूबल फैक्टर देखते हैं और एंडोमेट्रियम को भी स्कैन करके देखते हैं कि प्रॉपर वे में एंडोमेट्रियम ग्रो कर रहा है नहीं, क्यों उसका इम्प्लांटेशन लेट हो रहा है या पुअर हो रहा है, और जो भी वजह है लाइक ट्यूबरक्लोसिस अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम टीबी पीसीआर करेंगे, सीबी नाइट टेस्ट करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ट्यूबरक्लोसिस है तो उसका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। इसी तरह से पीसीओएस का अगर वजह है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर एडिनोमाइसिस है तो उसमें हम लॉन्ग एक्टिंग जीएनआरएच एगोनिस्ट या जीएनआरएच एंटागोनिस्ट देंगे ताकि उसका एडिनोमाइसिस ठीक हो और उसका एंडोमेट्रियम फिर से नॉर्मल हो जाए। डायबिटीज हाइपरटेंशन है तो उसको पहले ट्रीट करेंगे। ओबेसिटी है तो चूंकि एंड्रोजन इज कन्वर्टेड टू एस्ट्रोजन इन द फैट सेल्स, तो नेचुरली अगर ओबेसिटी है तो ज़्यादा एस्ट्रोजन बनेगा तो प्लास्टिक एंडोमेट्रियम मिल सकता है, तो हम ओबेसिटी को ट्रीट करेंगे। ये सारे कुछ फैक्टर्स को हम ट्रीट कर लिए उसके बाद हम मेडिसिन देंगे तो शायद एंडोमेट्रियम नॉर्मली ग्रो करेगा और ट्रिपल लाइन और ग्रेड ए एंडोमेट्रियम बनेगा, फिर वो एम्ब्रायड अच्छे से इम्प्लांट करेंगे। धन्यवाद।